कांटों की राहों में चलकर तमन्ना है खुशी पाने की। कांटों की राहों में चलकर तमन्ना है खुशी पाने की। चोट पे चोट देता है ये जमाना, फिर भी कोशिश है मुस्कुराने की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मास्टर BSR। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मुगल साम्राज्य का पतन एवं विघटन और इस पर आधारित टॉप 10 प्रश्न। अब 10 प्रश्नों के बाद में कुछ प्रश्न रह गए थे, उनको हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से औरंगजेब के किस उत्तराधिकारी का शासनकाल सबसे कम था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह या फिर जहांदार शाह। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यानी कि घ जहांदार शाह। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में जहांदार शाह का जो शासनकाल था सबसे कम रहा था, क्योंकि जहांदार शाह जो एक लाल कुमरी नामक एक गणिका थी, ये उसके आसक्त था, उसके कहने पर ही काम किया करता था। और जो लाल कुमरी थी उसके जो परिवार वाले थे उनको ऊंचे ऊंचे पदों पर इसने लगा दिया था, ठीक है। और जिसके कारण जो उसकी सल्तनत थी, इसकी जो सत्ता थी वो डगमग होने लगी और 1712 में ये बैठा और 1713 में ये है हटा दिया गया, क्योंकि फर्रुख शेर ने इसकी गद्दी को छीन लिया था। और छिनवाने में किसका हाथ था? सैयद बंधुओं का। सैयद बंधु के बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, इन दोनों ने फर्रुख शेर को 1713 में शासक बना दिया था। ये जो सैयद बंधु थे इनको हम राजा बनाने वाले भी कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर घ जहांदार शाह। तो औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में जहांदार शाह का शासनकाल सबसे कम रहा था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सामान्यतः राजा बनाने वाले सैयद बंधुओं के बारे में सत्य है? तो देखिए राजा बनाने वाले के बारे में मैंने आपको बताया था, वो 2 थे सैयद बंधु या सैयद भाई। वो कौन थे? वो थे हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। तो देखिए ऑप्शन नंबर ग यानी कि थर्ड, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां को ही राजा बनाने वाले के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने समय में 4 राजाओं को बनाया था, जिसके कारण इनको राजा बनाने वाले कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने फर्रुख शेर को 1713 में गद्दी पर बैठाया था, नादिर शाह को जहांदार शाह को हरा करके। मध्य 18वीं शताब्दी में मुगल दरबार के निम्नलिखित 3 वजीरों का कालानुक्रम क्या है? यानी कि इनको हमें सही कूटों में लिखना है। सफदरजंग, इमाम उद मुल्क, जाबिद खां। तो इनको सही क्रम से लगाना है, पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे जाबिद खां की। जाबिद खां, उसके बाद में ये सफदरजंग, उसके बाद में इमाद उल मुल्क, यानी कि 3, 1, 2। तो 3, 1, 2 हम देखें तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि घ में दिए हुए हैं 3, 1, 2। तो पहले जाबिद खां, उसके बाद सफदरजंग, उसके बाद में इमाद उल मुल्क। तो ये इसका सही कालानुक्रम होगा, ठीक है। चलिए देखते सवाल नंबर अगला। बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया, मतलब कुछ काम उसके द्वारा किए हुए हैं, जो नहीं किया वो हमें पहचानना है। नंबर 1 दिया हुआ है जजिया का खात्मा, शाहों की रिहाई, राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत, सती प्रथा का समर्थन। तो देखिए जो नहीं किया वो हमें बताना है। तो देखिए जजिया का खात्मा नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। जजिया का खात्मा बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया था। और बहादुर शाह प्रथम किसका पुत्र था? ये औरंगजेब का पुत्र था, जिसने अपने दोनों भाइयों को मार करके सत्ता हासिल की थी। 1707 में जून के महीने में युद्ध हुआ था, जदाऊ का युद्ध, ठीक है। ये किसके बीच में हुआ था? मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए ये हुआ था मुअज्जम और आजम के बीच में। मुअज्जम और आजम के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध के बाद में क्या हुआ था, इसका परिणाम क्या हुआ था कि मुअज्जम ने अपने भाई आजम को मार दिया था और इसके साथ आजम के 2 पुत्र भी युद्ध में मारे गए। और इन सबको मारने के बाद में ये मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनकर बैठ गया था। उसके बाद बीजापुर का युद्ध हुआ था दूसरे भाई के साथ में, जो था कामबख्श, उसमें कामबख्श को हराया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। मुअज्जम और आजम के बीच में 1707 में जजाऊ का युद्ध हुआ था। तो अगला प्रश्न है, जय सिंह को राजा मिर्जा की पदवी किसने दी थी?
तो राजा जयसिंह के बारे में बात हो रही है। इनको मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? जहांगीर शाह, बहादुर शाह, औरंगजेब या फिर मोहम्मद शाह। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला जहांगीर शाह। तो जहांगीर शाह ने राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। ठीक। किस शासक का शासनकाल सबसे कम था? तो देखिए सबसे कम शासन करने वाले शासक का नाम बताना है हमें। रफी-उद-दरजात, रफी-उद-दौला, जहांगीर शाह या फिर बहादुर शाह। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रफी-उद-दरजात। रफी-उद-दरजात का शासनकाल सबसे कम था। और इसको किसने बनाया था शासक? जिसको भी सैयद बंधुओं ने ही राजा बनाया था। तो देखिए रफी-उद-दरजात का शासनकाल सबसे कम रहा था और इसने 4 से 5 महीने ही शासन किया था। और उसकी मृत्यु जो हुई थी वो क्षयरोग के कारण हो गई थी। और उसके बाद में रफी-उद-दौला को राजा या शासक बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, रफी-उद-दरजात, जिसने सबसे कम शासन किया था। शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी? देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी परीक्षाओं में इसको पूछ लिया गया है। तो शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करने वाला कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। रफी-उद-दरजात, रोशन अख्तर, रफी-उद-दरजात या फिर फर्रुखसियर। तो दोस्तों बताइए, आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ग रफी-उद-दौला। रफी-उद-दौला को शाहजहां द्वितीय के नाम से जाना जाता है। सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था? तो देखिए दोस्तों सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था? सैयद बंधु कौन कौन थे? हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। इनका जो अंत हुआ था वो हुआ था मोहम्मद शाह के काल में। तो ऑप्शन नंबर क यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, मोहम्मद शाह। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सैयद बंधु कौन थे। तो देखिए सैयद बंधु 2 भाई थे, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, जिनको राजा बनाने वाले के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 4 राजा बनाए थे। फर्रुखसियर से लेकर के अहमद शाह तक इन्होंने 4 राजा बनाए थे। और इनका जो अंत हुआ था मोहम्मद शाह के काल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय या फिर शाहजहां तृतीय। तो देखिए दोस्तों जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था तब अहमद शाह यहाँ का शासक था। तो ऑप्शन नंबर ख यानी कि 2 बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, अहमद शाह। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 प्रश्न जो कि मुगलों के पतन और विघटन से संबंधित थे। इससे कुछ प्रश्न और भी रह गए हैं जिन्हें मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।